नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें एक समय में क्या हुआ कि पूरा बैंकरप्सी आ गई, पूरा कंगाली छा गई। ये कैसे हुआ, कौन से कारण थे वो, आज हम वही कारण को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। डेट है 14 जुलाई 1789। दोस्तों 7,000 लोग पैलेस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे दोस्तों, ये हम बाद में समझेंगे। अब पूरा वीडियो डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सिर्फ 5 नुकसान करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक राजा था लुई 16 जो बर्बन फैमिली में जन्म लिया था। जो 20 साल का था वो राजा बना वहां पे। उसको खर्चा थोड़ा ज्यादा पसंद था, उसको वॉर करना बहुत ज्यादा पसंद था, उसको एक शानदार जीवन जीना बहुत ज्यादा पसंद था। तो यही उसका बैंकरप्सी का कारण बना के चल के। देखिए, बैंकरप्सी का जो पहला कारण था वो था हमारा वॉर। जो राजा था हमारे लुई 16, उसको फाइट करने बहुत ज़्यादा मजा आता था। वो बहुत ज़्यादा वॉर करते थे, एक कंट्री मतलब कंट्री वाइज नहीं, छोटा मोटा हर एक वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। तो पहला कारण बन गया हमारा वॉर। अब दूसरा कारण क्या था, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस वर्साई। अब लोग ये क्या है, एक पैलेस था जिसका नाम था वर्साई, जो कि पेरिस में था, और जो हमारे जो राजा थे वहीं रहते थे। तो वो क्या करते थे, उसमें बहुत सारा मेंटेनेंस करते थे, इतना पैसा खर्च कर देते थे, इतना पैसा खर्च कर देते थे कि जितना वो अपने प्रजा पे भी नहीं करते थे उतना ज्यादा उस पर खर्च कर देते थे। आप सोच ही सकते हैं, मतलब कंगाली जा रही है, जाने दो उसको, अकाली कुछ भी है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हारा मेंटेनेंस रहना चाहिए पूरा। तो दूसरा कारण यही बना वहां पे कंगाली का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो दोस्तों यही था दूसरा कारण। अब है तीसरा कारण। तीसरा कारण है अमेरिकन कॉलोनीज। अब ये क्या है दोस्तों, देखिए, उस वक्त अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन कब्जा किया हुआ था। समझ में आया, अमेरिका जो था वो किसके कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जा में। अमेरिका मदद मांग रहा था फ्रांस से। तो फ्रांस था लड़ाकू, वो हर एक वॉर पार्टिसिपेट करता था। वो जाकर अमेरिका के भाग लिया और ब्रिटेन के साथ लड़ाई किया। तो ब्रिटेन वालों को आ गया गुस्सा, और होता है तो कितना नुकसान होता है दोस्तों, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। तो यही हुआ उन लोग के साथ, तो कंगाल बन चुका था दोस्तों। अब ये है हमारा तीसरा कॉलोनीज का मतलब तीसरा बैंकरप्सी। अब जो चौथा बैंकरप्सी वो है लोन। अब जब पैसा खर्च होने लगा, धीरे धीरे खर्च होने लगा, तो वो लोन लेना शुरू कर दिए। तो जब लोन लेना शुरू कर दिया, तो अब लोन चुका नहीं पा रहे थे, ये 7 साल के वॉर की वजह से चुका नहीं पा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, अब जो लोन दिए थे वो मांगने आ गए। अब जो लोन नहीं दे पा रहा था उनका राजा लुई 16, अब वो क्या कर रहा था, उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगा दिया। अब हमको तुम 10% के हिसाब से देगा। तो अब ये भी इसका बैंकरप्सी का कारण बन गया। अब उसको देगा कि क्या करेगा नहीं समझ में आ रहा है इसको। यही था चौथा कारण। अब पांचवा कारण था वो मिसलेनियस था, मतलब ऐसे वैसे छोटे मोटे खर्चे, जैसे सैनिक के बंदूक हथियार तैयार करना, दौड़ाना, घोड़ा उड़ा, घर भरमाना, प्रजा का ख्याल रखना, इसका दिस डैट, ये सब था इसका पांचवा मिसलेनियस का मतलब कारण बैंकरप्सी का, जो मतलब कंगाल को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त इसको कंगाल कर दी थी। और दोस्तों जब ये कंगाल हो गए, इस पर टैक्स लगा दिया गया, टैक्स इंपोज कर दिया गया वहां पे। जो पहला टैक्स लगा उसका नाम था टाइड्स। टाइड्स जो था वो चर्च पे लगाया गया था। उस समय के लोग क्या मानते थे कि भगवान ही है इनको राजा बना के भेजा लुई 16 को, और जो चर्च पे उन पे भगवान पे सब पहले भरोसा करते थे। तो वो क्या गया, तो चर्च में तो सभी जाते हैं, तो उसमें क्या किया, 1/10 का उसमें टैक्स काटने लगा। एग्रीकल्चर में, चर्च में, सब में क्या करने लगा, टाइड्स का जो होता है टैक्स वो काटने लगा। तो एक टैक्स तो ये हो गया। अब दूसरा टैक्स क्या था, वो डायरेक्ट टैक्स था, उसका नाम था टाइल्स। एक डायरेक्ट टैक्स था और एक अनडायरेक्ट, मतलब बोल सकते हैं कि चर्च में जाने का टैक्स लगेगा, आप खेती करें उसका टैक्स लगेगा। तो यही था उसका टाइल्स। तो ये पूरा जो कहानी है इसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखिए हम एक बार दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। जो पहला लॉ था वो देखिए पीछे दिख रहा होगा आपको, कि जो पहला कारण था वो था वॉर, दूसरा कारण था कि मेंटेनेंस ऑफ पैलेस वर्साई, तीसरा कारण था अमेरिकन कॉलोनीज, चौथा कारण था हमारा लोन, और पांचवा कारण जो था हमारा वो था मिसलेनियस। तो दोस्तों यही आज का वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया। और तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।